नमस्कार, मैं श्वेता त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको न्यूसेंस के बारे में बताने वाली हूँ कि न्यूसेंस क्या होता है और निजी उपताप यानी कि बाधा क्या होती है और लोक उपताप बाधा क्या होती है, यानी कि प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है और पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। उन दोनों में क्या विशेषताएं हैं, क्या अंतर है, आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। आपको बता दें कि न्यूसेंस यानी कि बाधा की परिभाषा क्या है। तो अंग्रेजी भाषा में अगर हम बात करें तो न्यूसेंस की उत्पत्ति जो हुई है वह फ्रांसीसी भाषा के नुई तथा लैटिन भाषा के नोसेर शब्द से हुई है। इन दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है किसी को हानि पहुंचाना या फिर किसी को नाराज करना। इसको पोलक ने अपनी परिभाषा में बताया है कि बिना किसी यानी कि बिना विधिक औचित्य के किसी की भूमि पर या उससे संबंधित किसी के अधिकार में कोई हस्तक्षेप अगर कर रहा है तो यह बाधा यानी कि न्यूसेंस कहलाता है। सामंत के अनुसार जहां पर प्रतिवादी अपनी ही भूमि से या फिर कहीं अन्यत्र से हानिकारक वस्तुओं का बिना किसी विधिक औचित्य के वादी की भूमि में जाने देता है, जैसे कि पानी हो गया, धुआं हो गया, दुर्गंध हो गया, गैस हो गया, शोर हो गया, गर्मी हो गया, कंपन हो गया, बिजली हो गया, या फिर कोई बीमारी का कीड़ा हो गया, या जानवर आदि जो है इनको अपने जो भूमि से कहीं दूसरे के भूमि में छोड़ देना, तो यह भी न्यूसेंस के अंतर्गत आता है यानी कि बाधा कहलाता है। ब्लैकस्टोन ने कहा है कि किसी भी संपत्ति पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह का अगर आघात पहुंचाता है ताकि उसके उपभोग में अवरोध उत्पन्न हो सके या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा संपत्ति में या फिर उसके अधिकार में गलत ढंग से अगर उसका प्रयोग किया जाए तो उस बाधा या असावधानी के कारण जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसको उसका अंग नहीं माना जाएगा। ये ब्लैकस्टोन ने कहा है। अब यहाँ पर तो हो गई कि विभिन्न विद्वानों द्वारा उनकी न्यूसेंस की परिभाषाएं। अब बाधा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि न्यूसेंस के तत्व कौन कौन से हैं। तो अनुचित हस्तक्षेप, ऐसा हस्तक्षेप जो कि भूमि के उपयोग में हो, और क्षति यानी कि हानि होना चाहिए। ठीक है। अब न्यूसेंस के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सार्वजनिक न्यूसेंस यानी कि लोक बाधा, प्राइवेट न्यूसेंस यानी कि व्यक्तिगत या फिर निजी बाधा। ठीक है। अब लोक बाधा क्या है, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होती है। तो लोक बाधा यानी कि पब्लिक न्यूसेंस वह अवैध अपकृत्य है, वह अवैध टॉर्ट है जिससे कि जनसाधारण को सार्वजनिक रूप से कोई भी हानि हो, कोई संकट हो या फिर उसको मानसिक आघात पहुंचे या उसको मानसिक अशांति उत्पन्न हो। इसमें वे अपने अपकृत्य जो है उसके आते ही वह सार्वजनिक अधिकार यानी कि उसको स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, उसको सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए, उसको जनसाधारण के सुख पाने का अधिकार होना चाहिए, उसमें उसको बाधा उत्पन्न हो किसी भी वजह से, तो वह आपका पब्लिक न्यूसेंस कहलाएगा, लोक बाधा कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि हम बात करें तो मान लो कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक पथ को यानी कि मान लो मेन रोड है, मेन रोड को किसी व्यक्ति के द्वारा रोक दिया गया है या फिर उसको खोद दिए कि भैया हमने इसको खोद दिया रोड को, अब यहां से कोई चल ही नहीं पाएगा। अब इससे क्या होगा कि भैया दूसरे लोगों को उसकी सुरक्षा को खतरा पहुंच रहा है, कानों को बुरी लगने वाली कोई भी आवाज कर रहा है या वायुमंडल को दूषित करने के लिए कोई गैस फेंक रहा है, तो ये सब जो है सार्वजनिक बाधा के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इससे एक को तो हानि नहीं होगा ना। अब रोड कोई व्यक्ति गया, एक व्यक्ति गया, उसके सामने से रोड जा रही थी, मेन रोड जा रही थी, रोज गाड़ियां जाती थी, उसको दिक्कत होता था, उसने क्या कर दिया, पूरी रोड ही खोद डाली। अब यहाँ से गाड़ियां ही नहीं जा पाएंगी। अब ये सार्वजनिक न्यूसेंस है कि नहीं। किसी ने उसके घर से जो है फैक्ट्री लगाई थी, उसके घर में धुआं आ रहा था, उसने गंदी धुआं रोड की तरफ निकाल दी। अब वो पूरा धुआं से पूरा मोहल्ला में बदबू फैल गया।
कुछ कंपनियां फैक्ट्रियां होती है ना जो बदबूदार गैस फेंकती है, उन्होंने मोहल्ले में ही लगा ली, तो लोगों को उससे हानि हुई। जनसाधारण को जिस चीज से हानि हो वह आपका पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत आएगा। शोर इतना तेज डेक बजा दिया कि रात में लोग सो नहीं पाए, पब्लिक न्यूसेंस है। अब इसको भी सामंड ने कहा है, सामंड ने क्या कहा है कि ऐसी बाधा जो कि एक ऐसा अवैधानिक कृत्य है जिसके करने या न करने के कारण किसी को असुविधा होती है या फिर किसी की सुरक्षा को विपदा उत्पन्न होती है, तो वे पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है, यानी कि व्यक्तिगत न्यूसेंस या फिर निजी न्यूसेंस क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग इस तरह से करता है जिससे किसी अन्य की संपत्ति को क्षति पहुंचती है, तो ऐसी क्षति को हम कहेंगे कि निजी बाधा या फिर प्राइवेट न्यूसेंस। अर्थात यह ऐसा कार्य अथवा चूक है जिसके द्वारा किसी की संपत्ति के स्वामी द्वारा उसके दूसरे के अधिकार, स्वास्थ्य, सुरक्षा या शक्ति को ठेस पहुंच रही है या फिर उसकी संपत्ति को क्षति पहुंच रही है। इसके लिए डॉक्टर अंडरहिल ने कहा है कि व्यक्तिगत बाधा में प्रकाश तथा वायु में रुकावट या फिर बुरी गैस छोड़ना, शोरगुल करना, जल, धूल, गंदगी, जीवाणु को बाहर निकालना इसके अंतर्गत आता है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। नॉर्मल सा एग्जांपल क्या है कि सर्दी का टाइम है, सर्दी का टाइम था और दो घर आपस में सटे हुए थे। अब उन्होंने, बगल वाले घर ने अपने यहाँ आग जलाई। ठीक है। अब वो रोज आग जलाते थे, तो रोज क्या करते थे कि उन्होंने तसले में, तसला जानते हैं ना, तसले में आग जलाया, उपला वगैरह लगा करके आग जलाई। अब जैसे ही धुआं स्टार्ट होता था, पड़ोसी के गेट के पास ले जाके रख देते थे, पड़ोसी के घर में धुआं भर जाता था। कुछ दिन बाद पड़ोसी ने शिकायत करी, भाई आप हमारे गेट के पास रख देते हैं, धुआं भर जाता है, दिक्कत होती है हमको। उन्होंने क्या किया, उसको अपने गेट के आगे कर दिया। अब भी पड़ोसी के घर में धुआं भर रहा है। पड़ोसी ने फिर शिकायत करी, भाई आप यहाँ रखते हैं, हमारे घर में धुआं भर रहा है। भाई हम तो अपने गेट के सामने रख रहे हैं ना, अब आपके घर में धुआं जा रहा है तो हम क्या करें। अब पड़ोसी बेचारे के घर में तो लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके घर में इतना बुरी तरह धुआं भर गया था। तो ये प्राइवेट न्यूसेंस है। भाई आप कर तो अपनी प्रॉपर्टी में रहे हो, लेकिन नुकसान तो दूसरे को हो रहा है ना, तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं, ये भी न्यूसेंस के अंतर्गत आता है। अब आपको सार्वजनिक बाधा और व्यक्तिगत बाधा में अंतर बता दें, यानी कि प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस में अंतर आपको बता दें। सबसे पहले पब्लिक न्यूसेंस क्या है? यह सार्वजनिक अधिकारों को भंग करता है, वहीं पर प्राइवेट न्यूसेंस मात्र निजी अधिकारों को भंग करता है। सार्वजनिक न्यूसेंस में सर्वसाधारण को क्षति पहुंचाने के कारण उन सबको असुविधा पहुंचती है, जबकि इसमें व्यक्ति विशेष को असुविधा पहुंचती है प्राइवेट न्यूसेंस में। ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस यानी कि सार्वजनिक बाधा में इसके प्रति उपाय, अपराध, अभियोजन या फिर निषेधता द्वारा जो है प्राप्त होता है। इसमें क्या है, व्यक्ति विशेष जो है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होता है। जो सार्वजनिक बाधा है, इसका जो मुकदमा होता है वह सिर्फ एडवोकेट जनरल ही चला सकता है, जबकि प्राइवेट बाधा में, व्यक्तिगत बाधा का मुकदमा कोई भी व्यक्तिवाद चला सकता है। इसमें ये फौजदारी का मामला होता है सार्वजनिक बाधा, जबकि व्यक्तिगत बाधा जो है ये दीवानी का मामला होता है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो आपको लगातार मिलते ही रहे। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद मिलता रहेगा। धन्यवाद।